the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless. नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह से और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। रात में बारिश हुई है और सुबह भी एक एक बूंद ऐसे बारिश वाला पड़ रहा है, झीसी पड़ रही है, हम लोग भी झीसी ही बोलते हैं। अभी सारे लोग सो के उठ गए हैं और हस्बैंड और बच्चे लोगों की आज है छुट्टी। तो हस्बैंड को मैं सुबह सुबह ही काम पे लगा दी, हम कहीं सब्जी काट के मुझे दीजिए। आज मैं बनाऊंगी आलू और मटर की सब्जी और उसके साथ बनाऊंगी पराठा और चाय। तो अभी तो फिलहाल में मैं अपने लिए बना रही हूँ 1 कप चाय और मखाना तलूंगी। पहले मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, बाद में खाना बनता रहेगा। पहले हस्बैंड सब्जी काट के देंगे, तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो अभी मैं मखाना तलूंगी। और वैसे भी सुबह सुबह मखाना खाना ना चाय के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सुबह के नाश्ते में पूरा पैकेट मैं ही अकेले ख़त्म कर दी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे 2-4 पीस खा लेते हैं और ज़्यादा खाते नहीं है, मैं ही खाती हूँ। इसको घी में भून के नमक डाल के खा लेती हूँ। तो अभी हस्बैंड सब्जी काट रहे हैं, हम कहे चलो तब तक मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ। फिर से दोबारा चाय बनाऊंगी और बनाऊंगी पराठा। फिर उसके बाद दोपहर में रख दूंगी चावल बनने के लिए। तो अभी चावल नहीं बनाऊंगी। और सामने देख रहे हैं फ्लैग दिख रहा है ना, मेरा बाबू ऐसे कर रखा है। हम कहे चलो जब इतना मन से लगा रखा है तो इसको यहीं पे रहने देती हूँ। मुझे भी बड़ा अच्छा वाला फीलिंग आ रहा था देख के, तो मैंने हटाया ही नहीं। और मूंगफली है, तो हम कहे चलो मखाने के साथ साथ मूंगफली भी भून लेती हूँ। मूंगफली का याद आया, हम कहे मूंगफली भी खाऊंगी आज। तो मखाना भूनूंगी और मूंगफली दोनों साथ में मिला के नमक डाल के खाऊंगी। तो आप लोग को ऐसा नाश्ता कैसा लगता है मुझे बताइएगा ज़रूर। और मैं कर लेती हूँ तब तक तड़के की तैयारी, साथ साथ नाश्ता भी बनाऊंगी और तड़के की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो बस हस्बैंड को मैंने ज़्यादा काम नहीं बोली हूँ करने के लिए, सिर्फ आलू काटने के लिए बोली हूँ। तो 3-4 आलू काट देंगे, उतना में तरी सब्जी बन जाएगा। और फिर उसके बाद तड़का वाला सारा चीज़ मैं ही तैयार करूँगी। तो बोल रहे हैं सो के उठा नहीं कि काम पर लगा देती हूँ, हमको छुट्टी है तो थोड़ा एक काम करवा दिया कीजिए। तो वही बैठ के अपना काट रहे हैं। परी तो अभी सोई है, बाबू जग गया है तो कर रहा है ब्रश वगैरह, उसके लिए भी थोड़ा सा दे दूंगी चाय और नाश्ता। परी का रख देती हूँ और हम दोनों लोग कर लेंगे, वो सो के उठेगी तभी करेगी। तो अभी मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो मैंने डाला है सरसों का तेल, जीरा, फिर उसको उसमें ना मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी हींग पहले ही जीरा के साथ ही डाल दी थी। तो हींग जीरा डालने के बाद उसको थोड़ा सा ब्राउन होने दी। फिर मैंने डाल दिया कटा हुआ प्याज इसमें। फिर उसके बाद मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर उसके बाद कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ इसमें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और रहेगा थोड़ा सा गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मैं कलर के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आलू मटर की सब्जी में ना तरी वाली बनाती हूँ तो ज़रूर से डालती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। तो होता है ना कि सब्जी टेस्टी दिखने लगता है, जैसे अच्छा कलर आता है तो उससे कलर से भी पता चल जाता है कि सब्जी कैसा बना है। तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मसालों को मैंने पानी डाल के खूब अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद फिर आलू और मटर दोनों डाल दी। अब इसको कम से कम 7-8 मिनट तक कम आंच पे भूनूंगी। तो बीच बीच में चला चला के इसको भून लिया। फिर उसके बाद डाल दी इसमें पानी। तो पानी ज़्यादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि हमें ना दोपहर को चावल के साथ भी इसको खाना है। तो जब तक सब्जी बन रहा है तब तक मैं चादर ही बदल लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको बदले हुए, इस कमरे का चादर 4-5 दिन हो गए। अभी बारिश वाला मौसम चल रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं इग्नोर भी कर देती हूँ, जल्दी जल्दी नहीं बदल रही हूँ कि सूखता ही नहीं है। और फैलाने की भी बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। बालकनी इतनी छोटी छोटी है ना कि जगह ही नहीं होता है कपड़े फैलाने का। डेली वाला कपड़ा जो हम पहनते हैं, 2 टाइम नहाते हैं, उतने में पूरा बालकनी भर जाता है। तो ये सब सारे कपड़े ना ड्रायर करके बाहर फैलाती हूँ, या तो फिर छत पे ले जाओ, 2 ही ऑप्शन है। तो इसलिए अभी बारिश के मौसम में थोड़ा सा चला लेती हूँ, 2-4 दिन चल जाता है। तो अभी चादर मैंने बदल दिया। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो हस्बैंड नहा रहे हैं। मैंने बोला कि बाबू को भी नहला दीजिए। तो छुट्टी वाले दिन हस्बैंड ही नहलाते हैं। तो देखिए नहला दिए और बोले हैं कि कपड़ा पहना दो इसको। उनका नहलाने का काम है, बस कपड़ा पहनाती हूँ मैं ही। तो इसको कपड़ा अभी पहनने नहीं आता है, तो अभी पाउडर लगा के इसको मैं कपड़ा पहना देती हूँ, क्योंकि बदमाशी बहुत ज़्यादा करता है, कपड़ा पहनना ही नहीं चाहता है। तो देखिए कितनी मस्ती करता है कपड़े पहनते समय। और पाउडर लिया है ना, जिस
ये वाला पाउडर खाली डब्बे वाला है तो उसमें थोड़ा सा पाउडर है, ये मेरे मुंह पे ही इससे इसको दबा दिया, बस मेरे आंख में पाउडर पड़ गया। हम कहे बाबू कुछ ना कुछ तुम शरारत दिन भर करते हो, कह रहा है खत्म हो गया मम्मा। मैं सोचा तो उसमें थोड़ा सा पाउडर था इसलिए मेरे आंख में लगने लगा। फिर बाबू को ड्रेस चेंज करने के बाद ना, करवाने के बाद फिर मैं आ गई बाल कटिंग करने। परी का आज करना है बाल कटिंग और इसको ना स्कूल में पड़ी है डांट। मैम बोली है कि बाल या तो पोनी बना के आओ या तो बाल को छोटे करके आओ, तो ये पोनी बनाना नहीं चाह रही है, कह रही है कि बाल मम्मा मेरा काट दो। तो वही मैं काटने बैठी हूँ तो देखिए हिला रही है, तो उसको मैं गुस्सा भी कर रही हूँ, बाबू भी खड़ा होकर देख रहा है। और मैं इसको मना कर रही थी कि परी बाल मत काटो, पोनी बना के जाया करो, तो वो मना कर दी, कही कि नहीं मुझे सिर में दर्द हो जाता है पूरा दिन पोनी बना के रखने में, बहुत टाइट टाइट से लगता है, इसलिए आप मेरा बाल काट दो, मैं पोनी बना के नहीं जाऊंगी। तो मैंने उसका बाल भी कटिंग कर दिया, बहुत रोई है, एकदम छोटे छोटे बाल कट गए। उसको बराबर मिलाने के चक्कर में ना बाल बहुत छोटे छोटे हो गए, तो 1 घंटा रोई है, बाथरूम में भी रोई, बाहर रोई, बहुत समझाने पर तो मानी है, हम कहीं 10 दिन में बढ़ जाएगा, लेकिन कहाँ माने, खूब रो रही थी। फिर उसके बाद अभी खाना वाना खा पी लिए, बनाई थी पराठा, वही सब्जी चाय सब कुछ बना था। तो खाने पीने के बाद मैं घर का बाकी सारा काम की हूँ, उसके बाद नहा धो के मैं तैयार हो रही हूँ, जाना है हमें घूमने के लिए। हम कहे परी तुम्हारा मूड खराब हो रखा है, चलो थोड़ा सा तुम्हें घुमा देते हैं और थोड़ा सामान भी ले आएंगे और घूम फिर भी लोगी, आज तुम्हारा छुट्टी है। तो आज बहुत रोई है ना, इसके वजह से हम सोच रहे थोड़ा सा उसका मूड अच्छा हो जाएगा, उसको घुमा फिरा देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं स्मार्ट बाजार। हमारे इलाहाबाद में भी स्मार्ट बाजार अभी खुल गया है, तो हमें बहुत सहूलियत हो गया है सामान लेने के लिए। ग्रोसरी का पूरा सामान पहले हम बिग बाजार से लेते थे, अभी स्मार्ट बाजार खुल गया तो वहीं से लेते हैं, पूरे महीने का राशन वहीं से आता है, छोटा मोटा चीज बस दुकान से ले लेते हैं। आज हम लोग जाएंगे, चलो चलो घड़ी पहन लिए, चलो। परी का बाल काट दिया आज ना, तो ये बहुत रोई है, इसको खुश करने के लिए हम ले जा रहे हैं स्मार्ट बाजार और जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करेंगे। परी बहुत रोई है, कितना रोई है, कितना रोई हो परी। आप पता है ना इतना तक इसका बाल था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इतना इतना काट रही थी, उसको लेवल मिलाते मिलाते एकदम ऊपर हो गया और खूब रोई है। 1 घंटा हम लोग मनाए हैं तब जाके थोड़ा मानी है, इसका मूड ठीक हुआ है। नहीं जा रही थी पर इसको जबरदस्ती हम लेके जा रहे हैं कि चलो। हाँ 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 चलिए चलिए। ए परी लाइट बंद करो, बाबू चाबी कहाँ है, चाबी रखे लो। तब जाके परी मानी है। मैं नहा रही थी, चूड़ी गड़ गया हाथ में। अरे ये देखिए फ्रिज के पास पानी कहाँ से, डिफ्रोस्टिंग पे लगा दी क्या? डिफ्रोस्टिंग पे लगाए है, कोई पोछा ओछा रखिए या कोई कपड़ा रखिए, नहीं तो कोई गिर ना जाए। जाओ 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 परी, जल्दी से पोछा रख के आओ। कम से कम पता चले कि यहाँ पानी गिरा है, नहीं कोई स्लिप कर जाएगा। डिफ्रोस्टिंग पे जब कल का लगाया हूँ तभी का है क्या? लगाया हूँ। चाबी कहाँ है, चाबी लीजिए लोग। मेरा हाथ ही बहुत ज़्यादा कट गया, तो कॉटन लगा के इसको टेप से चिपकाई हूँ, भी हटा दूंगी। मैं जूती पहनती हूँ, ताला वाला बंद करते हैं, चल रहे हैं। आज मैं ली हूँ अपना नया पर्स, देखिए। ओके चलो घूमने जा रही हूँ तो नए पर्स का उद्घाटन कर लेते हैं। बाबू पापा को बोलो कि थैला ले लें। मेरा मनी प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत पहले का लगाई हूँ। चलिए फिर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या सामान लेकर आते हैं। हाँ परी बोलो। तो अभी हम बैठ गए हैं कार में और निकल चुके हैं। परी अपनी फ्रेंड की बातें कर रही है, तो उसकी बातें हम लोग सुनते हुए जा रहे हैं। बोल रही है कि मम्मा मेरे ना एक फ्रेंड है, उसके हर कमरे में एसी लगा है। तो हम लोग खूब हंस रहे थे कि परी तुम सबके कमरे में जाके देख रही थी क्या कि एसी लगा है कि नहीं। कह रही नहीं, उसका बर्थडे था तो हम गए थे उसके घर ना, तो देखी हूँ सबके कमरे में एसी लगा हुआ है। तो वही उससे बातें करते हुए फिर हम लोग आगे निकल आए हैं। अभी रास्ते में पहुंच चुके हैं, तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हमारे घर से पास में ही है, 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी हम लोग गाड़ी हस्बैंड ना पार्किंग में लगा दिए हैं, थोड़ा सा दूर पे ही। रोड पे लगाओ ना तो गाड़ी ये सब उठा ले जाते हैं। और जो पार्किंग बना है स्मार्ट बाजार में वो बहुत नीचे ढलान पे है, तो गाड़ी चढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए कहीं और ही पार्क कर दिए हैं। तो थोड़ा सा दूर हम लोग चल के फिर आए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्मार्ट बाजार, अभी जा रहे हैं अंदर। तो देखते हैं कि क्या क्या लेते हैं। कुछ हमने बिल भी नहीं लिस्ट भी नहीं बनाया है। मैं बोली हस्बैंड को कि लिस्ट बना लीजिए जब तक मैं काम कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ और ही करने लगे, अपना काम
में दूसरा काम करने लगे, भूल गए। तो हम कहे चलो जाने दो, अब अचानक से प्रोग्राम बना है आने का यहाँ पे, तो फिर कभी आएंगे तो लिस्ट बना के आएंगे। अभी जो जैसे जैसे याद आएगा सब कुछ वैसे वैसे ले लेंगे और बाकी आगे पीछे आता रहेगा, या तो दुकान से ले लेंगे। तो अभी देखिए हम अंदर पहुंच चुके हैं बहुत बड़े में, और बहुत अच्छा खुला हुआ है स्मार्ट बाजार। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा ये मतलब मेकअप वाला सामान, अपना रबड़ क्लचर वगैरह देख रही हूँ मैं। और मैंने यहाँ पे प्राइस भी पूछा ना, तो थोड़ा सा कॉस्टली है, दुकान के पीछे ना थोड़ा सा महंगा यहाँ मिलता है। तो मुझे महंगा लगा इसलिए मैंने नहीं लिया। हम कहे चलो मैं दुकान से ले लूँगी, ये सब यहाँ से लेना नहीं ठीक है, महंगा रहता है। शोरूम में तो हर चीज़ महंगी मिलती है। तो परी अपने लिए जूता ट्राई कर रही है और मैं अपना ड्रेस देख रही हूँ और अपने को निहार रही थी शीशे में। हम कहे चलो थोड़ा सा टाइम पास भी कर लिया जाए और अपने को भी देख लेती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिस दिन मैं तैयार होती हूँ या नया कपड़ा पहनती हूँ ना, तो खुद को भी थोड़ी बहुत देख लेती हूँ। फिर उसके बाद हमने शॉपिंग किया, शॉपिंग करके अभी हम आ गए हैं बाहर। तो बाहर मैं दिखा रही हूँ कि देखिए इलाहाबाद में ना सिविल लाइंस में इतनी भीड़ हमेशा आपको दिखेगा, किसी भी टाइम आएंगे आपको ऐसे ही भीड़ भाड़ दिखेगा। खूब सारी भीड़ होते हैं, मतलब लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ का सबसे पोस्ट एरिया है ना, इसके वजह से, और मॉल वगैरह है, शोरूम है, इसके वजह से बहुत भीड़ होता है आने जाने वाले लोगों की और शॉपिंग करने वाले लोगों की। तो हमने शॉपिंग कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं वापस घर के लिए। तो हमने ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान लिया है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो किए ही नहीं, क्योंकि मैं बताई हूँ ना कि परी का थोड़ा सा मूड खराब हो रखा था, उसको ठीक करने के लिए फिर हम आ गए अचानक से, नहीं तो हम आने वाले थे नहीं। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, देखिए कितना बादल बादल सा मौसम हो रखा है और शाम होते होते लग रहा है कि बारिश भी आएगी। तो हम रास्ते में अभी हैं, पहुंच चुके घर। और आते ही मैं बनाने लग गई मैगी, क्योंकि बच्चे लोगों को लगी भूख, ये लोग खाना सब्जी वही पराठा खा के गए, दूध भी नहीं पिए और चावल बनाई थी वो भी नहीं खाए, वैसे ही पड़ा ही रह गया। अचानक से प्रोग्राम बना, बस हम लोग मैं नहाई और सब लोग नहा धो लिए तो फिर निकल गए। जल्दी जल्दी में ना मैंने दूध भी नहीं दिया, तो इन लोगों को बहुत तेज वाली भूख लग गई। तो हम कहे चलो सबसे पहले मैगी बना रख देती हूँ बनने के लिए, फिर उसके बाद ड्रेस चेंज करूँगी। तो आते ही सबसे पहले मैंने मैगी रख दिया बनने के लिए और हस्बैंड अपना लिस्ट मिला रहे हैं सामान। आते ही ना हस्बैंड सबसे पहला काम इनका यही होता है, सारा सामान मिलाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि सामान इधर उधर भी हो जाता है, हमारे साथ ऐसे एक दो बार हुआ है। मैं मुंबई में थी ना, तो वहाँ पे डी मार्ट चलता है, तो वहाँ पे हमने ठंडा तेल भी नहीं लिया था, फिर भी लिस्ट में आ गया। तो मिला लो तो सही रहता है। तो फिर हमने कस्टमर केयर पे उस पर बात किया, तो फिर वो पैसा रिटर्न आया, 150-200 का था। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देते रहना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बड़ा ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों पे, और मैं भी देती हूँ, मिलाती हूँ सारा सामान। तो हस्बैंड को भी लग गई भूख और बच्चे लोगों को भी, तुम कहे चलो नमकीन निकाल के दे देती हूँ। और इतना थोड़ा सा ही सामान हम लेकर आ गए। बिस्किट वगैरह पे ना वहाँ पे खूब डिस्काउंट चल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा था, तो इसलिए बिस्किट ही लिए और बाकी सामान भी ले लिए हैं। और ये सॉस वगैरह है ना, तो सब पे 50% ऑफ था। तो बड़ा अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, लेकिन वहाँ से सामान खरीदने लायक है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो आइए और ग्रोसरी का सामान खरीदिए, और इसी बहाने थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो मैगी भी बन गया और इसमें मैंने डाल दिया है नमकीन। और पता है नमकीन खरीदते समय ना उन्होंने मेरा वीडियो भी बनाया, बोला कि मैडम ऐसा है कि 2 लाइन आप बोल दीजिए नमकीन के बारे में। तो मैंने बोला, मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, और वो प्रचार के लिए था कि कस्टमर का रिव्यू चाहिए। तो मैंने उनके नमकीन की तारीफ कर दी, और वैसे भी बहुत अच्छा नमकीन है। मैं फर्स्ट टाइम ये वाला नमकीन लेके आई हूँ। तो अभी ये देखिए पूरा खजाना निकल गया पूरा सामान अभी सब पैकेट खोल खोल के भरूंगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड बताइएगा जरूर। वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।